मैं के.बी. स्वामी आप सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं उससे आगे का जो पार्ट है संविदा विधि में उसको अपन डिस्कस करेंगे। उसमें है जो आगे का जो टॉपिक है वो है सम्मति यानी कि कंसेंट। तो भारतीय संविदा विधि अधिनियम 1872 की धारा 13 के अंतर्गत सम्मति को परिभाषित किया गया है। उसके अनुसार विधि मान्य संविदा के लिए पक्षकारों की सम्मति का होना आवश्यक है। सम्मति स्वतंत्र होना भी अपेक्षित। सम्मति क्या है? भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 13 के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं जबकि वे किसी एक बात पर एक भाव से यानी कि सेम थिंग सेम सेंस से सहमत हुए हों यानी कि एग्री हुए हों। इस परिभाषा के अनुसार किसी एक बात पर एक भाव से सहमत होना सम्मति है, अर्थात पक्षकार को विषय वस्तु एवं व्यवहार की प्रकृति के संबंध में दोनों पक्षकारों के मन में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होना ही सम्मति है। इसे मतक्य भी कहते हैं। अतः धारा 13 के अनुसार सम्मति के लिए दो बातें आवश्यक है। पहला है दोनों पक्षकारों के बीच किसी एक बात पर सहमति होना। दूसरा है कि ऐसी सहमति समान भाव या समान विचार रखते हुए होना। आगे हम धारा 14 में के अनुसार स्वतंत्र सम्मति क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्वतंत्र सम्मति तब कही जाती है जबकि वह न तो धारा 15 में परिभाषित परपीड़न द्वारा कारित हो, न धारा 16 में परिभाषित असम्यक असर द्वारा कारित हो, न धारा 17 में परिभाषित कपट के द्वारा कारित हो, न धारा 18 में परिभाषित दुर्व्यपदेशन द्वारा कारित हो, न भूल हो। किंतु ये बात धारा 20, 21 और 22 के उपबंधों के अध्ययन है। इस प्रकार पर स्वतंत्र सम्मति को दूषित करने वाले मुख्य रूप से ये तत्व है। इसमें पहला तत्व है परपीड़न, दूसरा तत्व है असम्यक असर, तीसरा तत्व है कपट, चौथा तत्व है दुर्व्यपदेशन और लास्ट है भूल। अगर कोई सम्मति इनके तत्वों के प्रभाव में प्राप्त की जाती है तो वह स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाती। इस प्रकार ये स्वतंत्र सहमति को दूषित करने वाले तत्व है। हमने पूर्व में भी बताया है कि विधि मान्य संविदा के लिए जो संविदा की परिभाषा दी गई है उसमें धारा 10 में ये कहा गया है कि संविदा के लिए स्वतंत्र सहमति का होना आवश्यक है। इस प्रकार धारा 10 में स्वतंत्र सहमति एक संविदा के लिए आवश्यक तत्व के रूप में बताया गया है। इसी संदर्भ में हम सम्मति और स्वतंत्र सहमति के बारे में डिस्कस किया है। धन्यवाद।